अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीन राव है और आप रेडियो फैब्रिक पर हमें सुन रहे हैं और लाइव देख भी रहे हैं हमें। इंशाल्लाह अब देखेंगे। तो हमारे आज गेस्ट हैं इसके अंदर ज़ुबैर अहमद चेची फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये पीटीआई के कोऑर्डिनेटर हैं ऑस्ट्रिया के लिए और ये हमारे गेस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सर एंड वेलकम हियर इन स्टूडियो। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो 9 मई के बाद सूरत हाल है वो बहुत ही डेंजरस है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में। तो मेन फोकस हमारा यही है कि ज़ुबैर अहमद चेची साहब से इसके बारे में कोई मालूमात लें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। ज़ुबैर साहब जी बहुत शुक्रिया राव साहब। जैसा कि सारे दोस्त और सभी नॉर्मल मीडिया की वजह से हर बंदा जानता ही है, 9 मई के बाद जो सूरत हाल है वो टोटली चेंज हो चुकी है। हमें ये इसके रिस्पांस की ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी ने बनाई हो तो उसे पता होता है रिस्पांस कैसा आएगा। ये हमारा क्योंकि बनाया गया सिस्टम था ही नहीं 9 मई वाला, इसलिए हमें इसके रिस्पांस की उम्मीद ही नहीं थी। तो 9 मई के बाद जो टोटली हालात इन्होंने चेंज कर दिए हैं, अवाम की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, पीटीए के वर्कर्स की। इवन के इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि लेडीज़, हमारी जो लेडीज़ हैं, आज तक जैसा भी हुआ था हमारा कल्चर इतना ज़बरदस्त था कि हमारी लेडीज़ की तरफ हमेशा रिस्पेक्ट ही रहती थी। लेकिन इस दफ़ा वो भी हदें पार कर चुकी हैं। और दूसरी सेकंड जो ऑप्शन थी जो कभी नहीं था हो सका ओवरसीज़ के बारे में, वो बड़ी एक डिज़ास्टर है कि ओवरसीज़ को भी फोकस करके ओवरसीज़ को डराया धमकाया जा सकता है। और ये बात भूले हुए हैं टोटली ये डराने धमकाने वाले कि जो बैक बोन है, जो इनके रीढ़ की हड्डी है माशियत की, उसके साथ छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी है। इनको ये पता राव साहब, इनको ये कम से कम पता होना चाहिए था कि हम तो पहले ये अमदादों पे चल रहे थे, हमारे पास है क्या। ठीक है, ये इंटरनेशनल एडों पे तो हम चलने वाले हैं, या फिर ओवरसीज़ थे हमारे बेचारे। अब इन्होंने उनके साथ पंगा लेना शुरू कर दिए। ये डर है उस वक्त से जब ओवरसीज़ ने अगर इंटरनेशनल अदारों के सामने हंगर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, तो ये जो अमदादें अमदूदें मिलती थी ये भी जाते रहना है। तो बराए करम खुदा इस मुल्क पर रहम करें। ऑलराइट 100%। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात के पीछे बहुत सारे हाथ हैं। इस बारे में इमरान खान साहब ख़ुद ही ये काफ़ी वीडियोस में कह चुके हैं कि वो इन लोगों को बेनकाब करेंगे जो 9 मई के वाक़यात के पीछे हैं। तो आपसे कोई ऐसी कोई बात हुई है किसी अथॉरिटी की जो ऑस्ट्रिया के अंदर है पाकिस्तानी, तो आपसे कोई राब्ता हुआ उनका कि हाँ भाई ज़ुबैर साहब आप भी आ जाएं इधर? देखें जी, बात ये है कि ओवरसीज़ सारों को ही तकरीबन ये पहली दफ़ा ये है कि ओवरसीज़ बेचारे, ये हम तो देखें, हम मेहनत मजदूरी वाले लोग होते हैं, हमारे में तो डबल पॉलिसी होती ही नहीं है। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम फोकस किया हुआ है, ज़ाहिर है फिर अदारे यहीं पे बैठे हुए हैं, हर मुल्क में बैठे हुए हैं। हमें भी कहा गया है, हमारे दोस्तों को भी कहा गया है कि आप बाज़ आ जाएं। हालांकि देखें, हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तो कभी भी नहीं चलने वाले, हम पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं चलने वाली। हर जो काली बेड़े होती हैं वो हर डिपार्टमेंट में होती हैं, इवन के हर बरादरी में होती है, हर घर में होती हैं। तो हमारी जंग उन काली बेड़ों के साथ है। तो डेफिनेटली हर तरफ से पूरे यूरोप में हमारे दोस्तों पे भी दबाव है, ऑस्ट्रिया में भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं था होना चाहिए। मैं तो अभी तक इसी शौक़ में हूँ कि ये हुआ क्यों है। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कारी भेड़ें जो हैं, जो ब्लैक भेड़ें हैं, वो ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद हैं? देखें जी, मेरे ख़्याल में मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क बचा हो जहाँ पे वो नहीं है। ऑलराइट। तो हर जगह पे हैं। तो लेकिन यही है कि हमें ये देखना है कि हमने अपने मुल्क की फेवर के लिए अपने मुल्क के साथ कैसे चलना है।
तो इंशाल्लाह हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। ऑलराइट ऑलराइट, ये तो आपके अच्छे जज्बात हैं, पर आपको भी चाहिए कि थोड़ी हिम्मत पकड़ें और काली बहरों को जो बहरे हैं उनको बेनकाब करें। जी राव साहब, हमारी तो पूरी पूरी यही है कि ये जो ब्लैक शीप हैं, जो काली भेड़े हैं, इनसे बचा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आती कि हमारा माशाल्लाह पाक आर्मी इतनी टॉप 3 अदारा था कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो हमारी तारीफ़ें करती थी, और अभी ये शुरू हो गया कि उसी पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। देखें आप, हमने बचपन में जब भी फौजी की गाड़ी गुजरनी सलाम किया करना। यस यस यस। तो हमारे तो जनाब अली, हमारी जवानी इसी तरह पड़वान चली है कि इनको सलामे कर करके और रिस्पेक्ट के साथ। और यकदम ये जो चक्कर हुआ है, इसके पीछे पता नहीं अब क्या क्या। अगर ये कहते हैं जी बैरूनी ताकतें, तो मुझे ये समझ नहीं आती। जब ये किसी गली मोहल्ले में वो किसी कारकुन को पकड़ के उल्टा फैंटी लगाते हैं, तो उसमें तो बैरूनी ताकत मेरे ख्याल में शामिल नहीं है, उसमें तो अपनी मर्जी शामिल होती हैं। तो बस देखें, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया सारा कुछ। ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। अल्लाह भी कहेगा कि कोशिश तो करो भाई। देखिए राव साहब, जितनी कोशिश हम कर रहे हैं, पीटी वर्कर्स देखें आपके सामने है, नून लीग वाले, वो तो जो ही चक्कर हुआ, मायदा हुआ, रातों रात लीडर उड़ा, ठाक जद्दा ठाक यूके। हमारा तो यार लीडर ये भी कहता है कि यार मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा। तो आप खुद सोच लें कि हमारा लीडर वहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं, हमारी जो बेसिक जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि ये जमात को इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप कोशिश कर लें, कुछ वक्त के लिए पर्दा है से हम साइड पे हो जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। ख़त्म तो नहीं होंगे, पर जो बीच का रास्ता है ना वो भी नहीं निकल। जी बिल्कुल नहीं निकल। देखे ना, इनकी फ़िलासफ़ी राव साहब, इनकी फ़िलासफ़ी टोटली रॉन्ग है। ये कहते हैं जी रियासत के साथ टक्कर नहीं ली जा सकती। और रियासत होता क्या है ये तो बताइए, रियासत कहते किसे हैं जनाब? रियासत अवाम को ही कहते हैं। आप अदारे हैं, आप रियासत के मुलाजिम हैं, आप रियासत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये 70 80 90 की सोच थी जहाँ साहब वाली, और रियासत नाल टक्कर नहीं लेनी, रियासत है कर दे दी रियासत। ये नहीं है, अवाम जनाब अली शऊर आ चुका है, अब वो चक्कर नहीं रहा। चलो मान लिया शाऊर आ गया, पर आपको भी पता है कि भाई नहीं, बस नहीं चलता। इसमें कोई शक नहीं। देखे आज हमारे दोस्त जो हैं, जो खान को छोड़ के जा रहे हैं, देखिए वो बेचारों पे भी बोझ है। ठीक है, वो खुशी से तो कोई नहीं जा रहे। वो क्या पंजाबी की आने जेड़े खान दी मुछ दा वाल सा जो भी टुर गए ने। ठीक है, इतने करीबी लोग छोड़ गए, तो इसमें फिर ठीक है। देखे बड़ी बात है कि वर्कर्स अभी तक पीछे हैं यार। ज़ुबैर साहब ये भी चेक करें, जो मुझे लगता है नज़रियाती वर्कर थे पीटीआई के, वो अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो जेलों के अंदर हैं या चाहे वो गायब हैं। तो उनको अप्रिशिएट वैसे इमरान खान साहब को करना चाहिए। देखिए खान साहब उनको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है ना, ये जब कश्मकश आता है ना, कश्मकश जैसे होता है। आपको याद होगा जब तालिबान का दौर यकदम जब अमेरिकन गए हैं, लोग जहाज़ों के ऊपर परों पे बैठ गए थे, और वो कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, उनमें 1-2 डॉक्टर थे जो गिरे थे। उन्हें पता था कि हमने मार जाना, ऐसे नहीं हो सकता। जब अफरा तफरी आती है तो फिर सोचें ख़त्म हो जाती हैं। फिर ये नहीं कहा जाता कि जी खान साहब अब ये ऐलान करें या वो लड़के, फिर हर वर्कर ही खान है। ऑलराइट मैन, ऑलराइट, अच्छे जज्बात हैं। अप्रिशिएट। क्या आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब को वो अगर जेल बंद कर देते हैं, हाउस अरेस्ट समथिंग, उसके बाद अवाम का क्या रिएक्शन हो सकता है? देखें जो अवाम के साथ अभी कर दिए, इसके बाद मेरे ख्याल में ये लास्ट लिमिट तो कर चुके हैं। लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं, औरतों को पकड़ के बालों से घसीट के गाड़ियों में फेंका गया। बाकी हालत क्या रह जाती है? मेरे ख्याल में तो अभी लास्ट लिमिट तो क्रॉस हो चुकी है। खान को अगर अरेस्ट कर भी देती हैं तो वो देखिए लीडर कभी ख़त्म नहीं होते। नेल्सन मंडेला को 29 साल 30 साल अंदर रखा, वो लीडर ख़त्म नहीं था हुआ। जो तहरीकें वो ख़त्म नहीं होती। ऑलराइट, पर जैसे कि आप जानते हैं कि 9 मई वाक़यात के बाद अवाम डरी हुई है, तो इमरान खान साहब अकेले नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई पब्लिक टू मच रिएक्शन कर सकती है इधर। व्हाट डू यू थिंक?
मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले वाला जो चक्कर है वो नहीं रहा, इन्होंने बाय फोर्स। देखें, सबसे पहली बात है, हमारे मुल्क में 80% लोग सफ़ेद पोश लोग हैं। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरा काम बंद हो, कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरी रोज़गार बंद हो। उन्होंने बाल बच्चों के इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया, हर बंदा रोटी के पीछे भाग रहा है, हर बंदे को इन्होंने रोटी के पीछे बढ़ा दिया हुआ है। अवाम निकली, पहले भी निकली थी, इंशाल्लाह दोबारा भी निकलेगी। ऑफ कोर्स उस तरह वो चक्कर नहीं है जो इस तरह बाय फोर्स, लेकिन ये एक बात याद रखिए, अवाम के दिल को, अवाम के दिमाग को ये चेंज नहीं कर सकते। ये पर्दा से हटेंगे लोग, हटेंगे, ठीक है, महीना हो गया, 6 महीने, साल, लेकिन लोगों के अंदर जो पैदा हो चुके हैं, खान ने कहा था मैंने हर एक को खान बना दिया हुआ है। यस यस यस। उम्मीद आपकी क्या है? क्या वर्कर आएंगे दोबारा? वो है उनके अंदर इतनी जान कि वो सह लें ये चीज़ें? देखें, इन्होंने अभी सेकंड पॉलिसी शुरू कर दी हुई है। अब ये वो पॉलिसी नहीं कर रहे। खान को ये इन्होंने अगर गिरफ्तार करना होता तो बड़ा पहले का कर चुके होते। ये अब ये सेकंड पॉलिसी कर रहे हैं। ये सारे वर्कर्स को नेक्स्ट वो घोड़ा पार्टी में शामिल कर रहे हैं सारा, ठीक है। वो सारा सिस्टम अब उस तरफ हो गया। तो जाहिर है इसी तरह इन्होंने इलेक्शन भी होंगे। जाहिर है नूरा कुश्ती, आपने इसका छोटा सा ट्रेलर कराची के मेयरशिप का देख लिया। ऑलराइट। अब कराची का जिक्र आ गया तो फिर भाई पीपल पार्टी इज़ द विनर इन कराची एंड तो अभी मींस के जो पाकिस्तानी सूरत हाल है फिल वक्त वो पीपल पार्टी पीपी लीड करती हुई नज़र आ रही है। और कल जैसे आपने देखा है पेशावर के अंदर पावर शो किया गया है KPK के अंदर, और जो रिपोर्टिंग हुई है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1500 बंदा था। जी बिल्कुल इसी तरह। देखें राव साहब, असल में इनके पास अब लास्ट एक पत्ता रह गया है। ये मरे हुए घोड़े को दौड़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये बिलावल की शक्ल में, अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, बिलावल या नरगस, तो अब उन्होंने बिलावल को ले लिया, ठीक है। अब उसको कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ ये करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती लास्ट स्टेप तक करवानी है। अभी हमें बड़े बड़े और दौर देखने पड़ेंगे, अल्लाह माफ़ करे। पर ओके, फाइन। जरदारी साहब तो अपने बेटे को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, बिल्कुल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कितना ही दुख भरा मकाम है कि हम 1971 को नहीं भूले कि उधर मुजीबुर रहमान साहब के मैंडेट को अंडर एस्टिमेट करके और भुट्टो साहब को जितवाया गया। तो सेम यही सूरत हाल इस वक्त है। फिल वक्त इमरान खान के मैंडेट को पुश डाउन करके और बिलावल साहब को लाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह देखें। और इनकी सबसे बड़ी बात पीपल पार्टी की बात है क्या, ये कोई ना हिस्ट्री को भूलने नहीं देते। ये बड़े अच्छे हैं। देखें अभी लोग भूल चुके थे, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना 71 का, उन्हें कोई नहीं था पता। इन्होंने लेटेस्ट हंगामा करके कराची का जो मेयरशिप का करके लोगों को याद करा दिया। 1971 भी कुछ था। ऑफ कोर्स नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। ये उनको ट्रेन कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ज़बरदस्त कर रहे हैं कि कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को बता दिया कि मुजीबुर रहमान, हमें क्या पता जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्हें क्या पता। हिस्ट्री में हमारे पाकिस्तानियों को कोई, आपको पता जितना लगा हुआ है। तो ये तो मैं इनकी बड़ी मेहरबानी समझता हूँ पीपल पार्टी की, वो साथ साथ हिस्ट्री रिपीट करवाते जा रहे हैं। ऑलराइट। पहले तो तरानू पे थी दुनिया जी, पाकिस्तानी दुनिया, पाकिस्तानी जो एक प्लेनेट है उसके अंदर पाकिस्तान मौजूद है। तो ये तो तरानू पर लगी हुई थी। ये हिस्ट्री किधर से निकल आई है अभी बीच में? इसका वाहद जवाब है कि इमरान खान साहब ने इतना शौर दे दिया कौम को। वो अमेजिंग टाइप की जो चीज़ होती है कि एक बूम करके किसी कौम के अंदर एक मैग्नेट फिट हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर खींच रहा है। आई थिंक इज़ अप्रिशिएटिंग दिस वे। बिल्कुल इसी तरह। और अवाम जो है ना राव साहब अब वो नहीं रही। ये वो इनकी नूरा कुश्ती को खूब जानते हैं। ये जब नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले आपस में लड़ते हैं ना, वो पहले दौर गुजरा चुका था कि लवाज कहते जिंदाबाद। अब वो चक्कर नहीं रहा। अब नूरा कुश्ती का सारा पता है लोगों को, सारे अवाम को पता चल चुका है कि ये खुद खेल रहे हैं। यार आप खुद सोचें, अब भी आप शहबाज शरीफ को आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना वज़ीर आज़म तस्लीम करते हो। यार वो जोकर क्या क्या नहीं करवा रहा पाकिस्तान का, ठीक है। आप ये देखें, हमारे पास ब्रिलियंट बंदे थे, आई मैं फल इनको मुंह नहीं लगाते। कतर में बरामदे में बैठ के इनसे मुज़ाकरात करते हैं, मीटिंग रूम्स में नहीं बुलाते। ये हालत इनकी हो चुकी है। ऑलराइट टू मच। आई एम सॉरी बट
अपना ज़ुबैर साहब बता रहे हैं रियलिटी ना, जो लोगों को अभी तक नहीं पता। अभी कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हाँ भाई, इमरान खान की हुकूमत के बीच में फ़ौजी अदालतें थी, पर आपके पास मीन्स के जैसे कि मैं जानता हूँ थोड़ी सी ना, जो रिसर्च मैंने की है, वो 2015 के अंदर उनको इजाज़त मिली है APS वाक़े के बाद, और नवाज शरीफ का ही दौर था, तो वो उसके अंदर आप 2 साल की तोसी कर सकते थे, पर वो तोसी भी नवाज शरीफ के वक्त ही हुई है। तो इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं जो ये प्रोपेगेंडा टाइप बना रहे हैं कि हाँ भाई अदालतें तो इमरान खान के दौर पे उम्मीद थी पर एक्सटेंड अदालतें नहीं तो की। देखिए, ये अदालतें तो शुरू से थी, अदालतें तो जब से पाकिस्तान बना है फौजी अदालतें तो शुरू से थी, उसका अमल दरामद की बात है। और रही बाकी अदालतों की बात, तो वो आपके सामने सारा सिस्टम सामने है। देखिए ये 4 साल में आप 70 साल की हिस्ट्री को मिक्स ना करें। 70 साल का जो है वो 4 साल का अपने ऊपर फेंक दिया हुआ है। ये जो इन्होंने पनीरी लगाई थी वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। हमारा ब्यूरोक्रेसी में तो हमारा बस नहीं चलता जनाब अली, एक चपरासी स्टे ले आते हैं, हम उसको नहीं निकाल सकते। all right, this is Pakistan baby. All right, let's see, talk about Istiqameh Pakistan new party. The leader is like जहांगीर तरीन खान। ये टाइकून है लैंड का, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर शोबा है इसके पास। एंड सेकंड वन इज़ द अलीम खान साहब, बिल्कुल जी, प्रॉपर्टी टाइकून बिल्कुल। तो वो क्या जो PTI का सलाह क्या कहते हैं, रिवर जा रहा है, रिवर कि पूरी पंडें जा रही हैं, पंजाबी च कही पंडा जा रही हैं ते उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल है? आई एम सॉरी टू से इन उर्दू प्लीज़। जी देखिए जी, उन बेचारों को तो जो हुक्म है उन्होंने वो काम करना ही करना है। तरीन साहब ने अगर पार्टी बनाई है और हमारे अरकान जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर रेशियो देखी जाए, अभी पंजाब की लेटेस्ट जब खान ने टिकटों के लिए इंटरव्यूज़ किए थे, तो आप मुझे बताएं उसमें से कितने वहाँ पे गए हैं? चंद लोग गए हैं अभी तक, स्टिल मेन लोग अभी भी वहीं के वहीं। ये जो उसके साथ गए, ये वो गए हैं आधे जो नायल हुए थे, जिनको टिकटें नहीं दी गई थी, जिनको पार्टी से निकाला गया था, उनको एक सेकंड चाहिए था। और कुछ 3-4 फिगर हमेशा यही होता है कि जो मेन फिगर होता है, जैसे फवाद को लिया, 2-3 और को लिया, वो पार्टी के उन्होंने नाम भी तो बनाना था, गुमनाम तो नहीं था ना रहना। और राइट, अपना अलीजादी साहब माथे पे गोली खाएगा भाई, वो भी बंदा चला गया है। मुझे लगता है टू मच दबाव इनके ऊपर, दैट्स व्हाई दे हैव प्रेशर सम। बिल्कुल जी, दबाव भी था। और ये ज़ाहिर है ये लोग मुख्तलिफ पार्टियों से आए थे। अब लोग कहते हैं जी लिए क्यों? आप मुझे ये बताएं, मेरे ख्याल में 60% जो लोग थे पीपल पार्टी के, वो PTI में आए हुए थे। ऑफ कोर्स हम लोग इंपोर्ट तो नहीं ना कर सकते थे, लेने तो पाकिस्तान से थे। और अगर आप जिस तरह हमारा कल्चर, आप कहते हैं जी टॉप 3 क्यों नहीं लिए कैंडिडेट? मेरे भाई राव साहब सबसे बेस्ट कैंडिडेट जमात इस्लामी के पास होते हैं किसी इलेक्शन में भी। वो बेचारे इंतहाई ब्रिलियंट, पढ़े लिखे, बेदाग माजी, सारे कुछ। जब वोटिंग आती है ना, तो वो चंद सौ वोट लेते हैं। ये हमारा कल्चर है। अप्रिशिएट नहीं ना करते लोग जाते हैं बरादरी नज़म के पीछे, ग्रुपों के पीछे, और उनके छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं गली मोहल्ले के, उनके पीछे। दैट्स वाई मे बी, पर आई होप के इन फ्यूचर कोई अवाम के अंदर शऊर आए और इन चीज़ों से बाहर निकले। 1 या 2 हज़ार के पीछे वोट को सेल कर देना और फिर ढूंढते हैं कि इंसाफ मिल जाए किसी जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना राइट बेच दें और बाद में कहें कि हमें राइट दो, राइट। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि चेंजिंग आएगी? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने चेंजिंग स्पीड के साथ लाए। अगर इसी तरह रहते ना, जैसे ये 70 साल से कछुए की तरह चल रहे थे, हमने क्या किया 3-4 साल के अंदर इन्होंने सिस्टम टोटली एकदम एक ब्लास्ट आ गया पाकिस्तान में। लोगों को शऊर आ गया, लोगों को। इनकी हालत ये थी, राव साहब लाहौर में प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब, उनकी बुकें चलती थी साइकोलॉजी में, को काउंसलर में कौमे कसाई के से हार गए थे, मैंने स्कूल का मुंह नहीं था देखा। अच्छा, इनका तो ये स्टैंडर्ड है।
तो ये इस तरह सिस्टम चलते हैं। हमने सिस्टम चेंज कर दिया, हमने हमाद अजहर जैसे लोगों को IMF में भेजा। अप्रिशिएट जो बात करते थे वो कहते थे लेट मी टॉक फर्स्ट। है यार। इनकी तरह नहीं जी 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 जी, ये वाला चक्कर नहीं है। आंखें तो दिखानी होती है अगर कोई आपने चीज़ मनवानी हो, तो वरना तो आपको वही मिलेगा जो उन्होंने सोच के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। तो उम्मीद है कि IMF कर्जा दे देगा। देखिए जी, बात ये है कि हम ऐसा लंगड़ा लूला फकीर है ना, IMF नहीं देगा तो हमें चाइना दे देगा, चाइना ना दिया तो हम दुबई वाले हमें दे दें। हमें इस चौकीदार को काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। देखिए चाइना अभी हमें 1 बिलियन दे रहा है, वो है जो हमने उससे लिए था, हमने उसे वापस दिया है। अब ऐलान हो रहा है कि वो हमें दे रहा है, हमारा वही पहले वाला वो हमें दे रहा है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ को फोकस कर लेना, हमें ना IMF की तरफ देखना पड़ता है, ना हमें किसी भी मुल्क की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन बात क्या है, वही कि ज़िद। ऑफ कोर्स ओवरसीज़ के ऊपर बहुत हार्ड टाइम है इस वक्त। आपको पता है लीबिया से जो कश्ती अबोर्ड चला था इटली या यूनान के लिए, उसके अंदर 400 से 700 लोग थे और ज़्यादातर की वफ़ात हो चुकी है। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए करे। और वो क्यों बाहर थे अपने मुल्क से? बिल्कुल जी, बहुत अफसोस हुआ राव साहब जो ये कश्ती का हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी शर्म और गुस्से की बात जो ये है वो कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आई। ऑफ कोर्स अभी तक एक लफ्ज़ नहीं हुआ गया। एम्बेसी वाले कहते हैं जी हमें स्टेटमेंट आएगी तो पढ़ के करेंगे। समझ लगी ना, ये तो सिस्टम होता है। तो अब ये सोचिए वो बेचारे क्यों आए थे। अगर हमें अपने मुल्क में हर चीज़ मिले, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। हम तंग आके कि पढ़े लिखे लोग बेचारे तंग आके। और सेकंड बात ये है, देखिए वो कहते हैं जी डंकी लगाते हैं जी ये इलीगल था, ये यार इलीगल वो और क्या करें। हर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ लेबर एग्रीमेंट है। अब लेबर के तौर पे लीगल उनको बैठो। इस ऑस्टन यूरोप पड़ा हुआ है, यूरोप में नहीं आते, हर तरफ आते हैं। तो जब गवर्नमेंट नकम्मी होंगी तो लोगों ने तो बेचारों ने खुद अपनी बेस पे कुछ ना कुछ करना है, मरना तो नहीं ना। ऑलराइट आई टोटली अंडरस्टैंड के पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो उनके ऊपर हुक्मरान हैं 70-75 साल से, वो इतने नालायक हैं कि अपनी आवाम को रोज़गार इन मुल्क अपने ही मुल्क पाकिस्तान के अंदर दे सकें। तो आई डोंट नो व्हाट आई से। लेट्स गो टू इन ऑस्ट्रिया। लेट्स कम बैक इन ऑस्ट्रिया। ऑलराइट, ऑस्ट्रिया के अंदर जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें कि जो लोग स्टूडेंट हैं ख़ास करके वो इन टच रह सकें। जी बिल्कुल, माशाल्लाह राव साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें जी, हम पाकिस्तानी हैं, वही गवर्नमेंट है हमारी नाअहल हैं, लोग हमारे अहल हैं। हमारी छोटी सी टाइनी कम्युनिटी है साल्जबर्ग में, हमारी ऑस्ट्रिया की कम्युनिटी है वियना में, और हमारी इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी है साल्जबर्ग वाली पाकिस्तानी के साल्जबर्ग का एक्स बुर्गा मास्टर, जिसे मेयर ऑफ सिटी कहते हैं, वो क्या करता था कि मैं पाकिस्तानियों की मिसाल देता हूँ दूसरी कम्युनिटियों को, बोस्निया को, अल्बानियन को, तुर्कियों को देता हूँ कि यार ये देखो 0% क्राइम। ठीक है, इतने ब्रिलियंट लोग हैं कि जॉब जॉब जॉब, काम काम काम। स्टूडेंट हैं वो बेचारे स्टडी भी करते हैं, अपने खर्चे उठाते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो वो जो लोकल से बेहतर निकलते हैं। वजह क्या है निकली है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहाँ पे कोई कुछ करने नहीं देता। अब देखें आप माशाल्लाह आए हैं, माशाल्लाह आपने, हम भी यहाँ पे इसी तरह आए थे, स्टूडेंट ही आए थे। यस यस। देखिए हमने इस सोसाइटी में अपना मकाम बनाया, हमकी लोकल पॉलिटिक्स में भी इन है, बिजनेस में भी, हर जगह पे मकाम बनाया। वजह क्या हुई कि मौके मिले। इन्होंने नहीं कहा कि आप किस पार्टी से हो या आप किस मुल्क से या आप किस मज़हब से हो, इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। ऑलराइट, अप्रिशिएट। बट आप भी जानते हैं थोड़े से मसाइल तो होते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानियों को भी झेलने पड़ते हैं क्योंकि वो मुहाजिर हैं। बिल्कुल। तो इस कंट्री में इतने ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको हर चीज़ दी जाती है जब आप न्यू आते हैं। स्टडी फ्री है कुछ डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं, जैसे कि टू गैदरिंग इन एनी प्लेस लाइक मस्जिद वगैरह, और इवेंट्स हैं आपके, तो उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल राव साहब, ज़बरदस्त। मैं ये पास्टीन कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, इन्होंने हमें राइट्स दिए।
देखें वो कहते हैं ना कि फ़र्क जी हमें सेम नहीं समझा जाता। यार मुझे एक छोटी सी मिसाल दें आप, हम अफ़गानी को सेम समझते हैं, हमारे मुल्क में वो है, हम किसी दूसरे मुल्क वाले को अपने मुल्क में सेम समझते हैं। इन्होंने तो फिर हमें जनाब अली जॉबें दी है। देखें हम उनके स्टूडियो में बैठ के हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे बड़ी मिसाल क्या है। ऑफ कोर्स तो हम तो टोटली सेटिस्फाई हैं। अगर आप में गेट्स हैं तो ये देते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें इन्होंने मुझे अभी लास्ट ही कोरोना के दिनों में इन्होंने 2 साल की हाउस बिल्डिंग कराई है बैचलर ऑफ नर्सिंग में, सारा टोटली इन्होंने मुझे ज़बरदस्त। मुझे इन्होंने नहीं पूछा कि आप पाकिस्तानी हो, हम आपको नहीं करवाएंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। That's why राइट्स हैं हर बंदे की इस जगह पर ऑस्ट्रिया के अंदर। और I don't know, I don't compare again, with Pakistan. That's why. But we have some way to compare Pakistan with India, and we are stand India and we are stand Pakistan. Tell me something. देखिए बात जब दे आए ना रियलिटी की, इंडिया ने काम करके दिखाया है। Alright. उन्होंने काम करके दिखाया है, सीधी सी बात है। उनकी गवर्नमेंट उनकी बिहाइंड पे है, उन्होंने काम करके दिखाया है। और अगर आप भी काम करके दिखाओगे तो ये लोग मानेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि आप पाकिस्तानी और वो इंडियन, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कम्युनिटी के लिहाज से देखा जाए तो माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान कम्युनिटी जो उनमें बड़ी ज़बरदस्त यूनिटी है, अच्छा है। हम मेरे ख्याल में इंडियन कम्युनिटी से अच्छी तरह रहते हैं। बेशक हम तादाद में थोड़े हैं, लेकिन हमसे उनसे अच्छा रहते हैं। ना अप्रिशिएट। मैं तो कहता हूँ दोनों कम्युनिटी में फ़र्क नहीं होता। जब हम कोई भी स्पोर्ट इवेंट्स करवाते हैं तो दोनों इकट्ठे खेलते हैं। अप्रिशिएट दैट्स। बट मेरा बेसिकली सवाल था ना कि पाकिस्तान किधर खड़ा है और इंडिया किस जगह पर खड़ा है। और ये सारा मीन्स के पाकिस्तान एज ए इंडिया, यू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है और इंडिया। आप तरक्की की बात कर रहे हैं। यस सर हमारा कंपेयर ही नहीं है। उनकी एक जो कंपनी है, हमारा पूरा बजट है। उनकी गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया, उन्होंने लोगों के पीछे किया। हमने क्या किया है? हम दादों पे चलने वाले मुल्क कंपेयर आप कैसे कह सकते हैं? हमारी तो हम दादे ख़त्म हो जाए, हम भूखे मार जाएँ, ओवरसीज़ रेमिटेंस 1 साल की बंद कर दें, हम भूखे मार जाएँ, तो हम कैसे? हमारे मुल्क में है क्या? सारी ये इंटरनेशनल जितनी भी एड थी वो तो बाहर जा रही है। पर वो जैसा कि मैं भी नोटिस किया जाता है कि कुछ अर्सा तक पाकिस्तान इंडिया को compete करता रहा है। बिल्कुल करता रहा। बल्कि ये देख लें, इंडिया तो दूर की बात, सर मलेशियन हमारे पास पढ़ते रहे हैं। महातीर मोहम्मद जो है मलेशियन प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का बड़ा हुआ है। इंडोनेशिया के स्टूडेंट पाकिस्तान में आगे पढ़ते थे। वो असल में पता है क्या चक्कर है? हमारे 4 गेयर बैक वाले और 1 आगे वाला। प्रॉब्लम ये हो गई है। लोग अभी भी ब्रिलियंट है, अभी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। कोई कंपेयर किया जाए बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन सॉरी टू से। आपको क्या लगता है किस जगह पर मसला बना और पाकिस्तान पीछे छूट गया? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी करप्शन है। और सबसे बड़ी करप्शन है। और दूसरी जो राइट मैन ऑफ द राइट जॉब पे नहीं है। आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मिडल पड़ा है। यार आप कैसी बातें करते हो? रेलवे का आप मिनिस्टर लेके आते हो जो प्रॉपर्टी डीलर है। ओके सॉरी आई अंडरस्टैंड दैट। आई होप के कोई बन जाए सिलसिला के पढ़े लिखे लोग आ जाए। बट नेक्स्ट दिस सेम टाइम उम्मीदें तो ख़त्म है भाई, क्या कर सकते हैं। इलेक्शन पर आ जाते हैं। और क्या आपको लगता है कि इलेक्शन हो तो कौन सी जमात है जो पाकिस्तान में कहे कि हाँ भाई आई हैव टू विन? जी सबसे पहली बात है कि इलेक्शन किस तरह के हों। सबसे पहले बात है इंटरनेशनल मुबसरीन को रोका जाएगा। ठीक है, अपनी मनपसंद के इलेक्शन होंगे। पार्टी बना दी, इन्होंने मरा हुआ घोड़ा तैयार है दौड़ने के लिए। ऑलराइट बिलावल भुट्टो जरदारी is the horse right time and only one man show होगा। Let's see. Alright, I have to stop. Okay. आप बताएं कोई और चीज़ पूछ सकता हूँ आपसे जो आप चाहते हैं कि मैं पूछूं? कम्युनिटी के बारे में आपने पूछ लिया, इंडिया के बारे में पूछ लिया, पार्टी के बारे में पूछ लिया, फ्यूचर ही पूछा जा सकता है बस। ऑलराइट। हल क्या है? किसका हल क्या है? यानी कि सारे मसलों का। ये सवाल आपसे लिया जाए आप। हाँ। ओके।
ओके, वेलकम बैक गाइस। तो जाने का वक्त हुआ है और जाने से पहले हम चाहते हैं कि एक सवाल और लिया जाए। आप ठंडा पानी पी लें दिल भर के, में भी आपको कुछ काम करना पड़ जाए इन फ्यूचर, तो बता दें हमें फिर इसका हल क्या है। राव साहब का इसका हल सारे अवाम के सामने है। हल इसका सिर्फ एक ही, फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन। ऑलराइट, आपका स्ट्रक्चर सारा कुछ बना पड़ा है, सिर्फ आपने यूज़ करना है। आप इंजीनियर से दिल का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं और डॉक्टर से गाड़ी का इंजन चेंज करवाना चाहते हैं। ओके, डॉक्टर भी आपके पास है, इंजीनियर आपके पास है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपके पास तो सारा स्ट्रक्चर पूरा है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। सही बंदा सही जगह पे, सब कुछ सिस्टम चलेगा। और जो बैड बंदे हैं वो जगह खाली करेंगे इन लोगों के लिए। सर यही तो सवाल है। लेकिन देखें जी, अच्छाई आखिरत सामने आती जाती है। ऑलराइट, कितनी देर चलेंगे? वो कहते हैं ना, बुराई का रास्ता दराज होता है, लेकिन वो जब उसको खच लगती है ना, तो वो फिर गर्दन का मनका टूटता है। ऑलराइट, तो खुला छोड़ दें, क्या किया जा सकता है। आपकी कोई सलाह मशवरा इन बैड लोगों के लिए? मशवरा यही है, देखें मुल्क पे तरस खाएं। देखें आप लोगों ने तो काउंटो फुल है। सदी स्विस में हमारे अकाउंट हैं, ज़ीरो ख़त्म हो जाती, नहीं गिनी जाती। फुल है। प्रॉपर्टी हैं आप लोगों ने यूके में थर्ड नंबर पे आ चुके हो। दुबई आपने खाली कर दिया खरीद के, बाकी रह क्या गया है? आप लोगों ने तो भर लिया, अब बाकी वहाँ पे तरस खाओ। अगला मरना भी है आगे, ये भी सोचे कल को क्या क्या जवाब दोगे। ऑलराइट, फैमिली के मेंबर इनके कितने होते हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं इनको? मींस के फॉर एवर इनके तीसरी नस्ल तक, इमेजिन करें तीसरी नस्ल तक इनको कितने के पैसे चाहिए फी फैमिली को, जो इस वक्त काले लिबास में, मींस के काली बहरें। वो राव साहब पता है कि एक डच में कहते हैं फास होने बोदन, ये वो ड्रामा है जिनका तला ही नहीं। ऑलराइट, ये नहीं हम भर सकते, नहीं भर सकते। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही चलते रहे हैं, ये ऐसे यार। अब अफगान जिहाद के नाम पे $1 बिलियन हमने खा दिए। एड US एड के नाम पे हमने क्या क्या नहीं कर दिया। हम एडों पे चलने वाली कौम है। आज सीधे हो जाए, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। एनी पैगाम आप जो अफ़गानी भाइयों को देना चाहते हैं, या बांग्लादेशी भाइयों को, या नेपाली इंडियन तो चलो वो तो है ही अपने, वी स्पीक सेम लैंग्वेज, दैट्स वाई। और हमारा कल्चर में भी कुछ चीज़ों में मिलता है, सभी में नहीं। आई अप्रिशिएट दैट कि वो हमारी ज़बान, हम उनकी ज़बान जानते हैं। तो उनके लिए कोई पैगाम इन 3 कंट्रीज़ के लिए? जी बिल्कुल। देखें वो हमारे भाई हैं। देखें हमारी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंटों ने भी, हमारी ने भी हमें आपस में इतना दूर कर दिए। वो इतने अच्छे लोग हैं हमारे। मेरे बेस्ट फ्रेंड इंडियन है। ऑलराइट, मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त अफ़गानी हैं। ऑलराइट, तो वो कैसे गलत हो सकते हैं? बस वो ये है कि वो ब्रेन वाशिंग ही उन बेचारों की ऐसी कर दी कि वो हमसे दूर चले गए हैं। हाँ, यहाँ पे हम सारे इकट्ठे रहते हैं। ऑलराइट, इंडियन हमारे वर्कर होते हैं, हम उनके होते हैं। ऑलराइट, अफ़गानी लड़के हमारे पास काम करते हैं, हमारे लड़के अफ़गानियों के पास काम करते हैं। शाम को हम इकट्ठा खेलते हैं, सारा कुछ सिस्टम होता है। पार्टनर है बन के। और अप्रिशिएट यार। ये भी है ना कि माइंड वाश दोनों तरफ से हुआ है। आप इल्ज़ाम इंडिया को ना दे इस पर। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी तरफ से भी हुआ था, लेकिन देखें उनकी तरफ से भी हुआ था। ये नहीं कि उनकी तरफ से नहीं था। वो जब देखते हैं ना, तो वो उनका हमारे से ज़्यादा हुआ था। वो जो आज आता है ना, वो क्या कहते हैं, मजहबी टच, ओके, उनको ज़्यादा दिया हुआ है कि ये ऐसे होते हैं भाई, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। वो बेचारे जब दूसरे तीसरे दिन कहते हैं यार हमने तो कुछ और देखा हुआ था, उनके नज़दीक अभी तक वो ये लाल परने वाले मुसलमान। ऑलराइट। बट आप ये भी चेक करें ना, मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस के दौर में इतना मसला था इंडिया के अंदर रिलीजन, और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थोड़े से सख्त रूल इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। पहले मुझे लगता था काफ़ी अच्छा था रिलेशन हिंदू एंड मुस्लिम्स। मोदी के दौर में वाकई इसमें चेंजिंग हुई है, उन पे थोड़ी सी सख्ती हुई है। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालें इंडिया की, तो कितने % मुसलमान हैं? मे बी सेम लाइक पाकिस्तान, आई थिंक।